स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर में हमारे पास पैरेललोग्राम भी आता है, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेटर की हमारे पास डेफिनेशन बनेगी एनी क्लोज फिगर, four-sided figure having 4 angles, 4 vertices, 4 sides and 2 diagonals। तो वो किसी भी शेप में हो सकता है। So let me start। First part is quadrilateral A B C D। तो हमने अब यहाँ पे क्या बनाना है? quadrilateral A B C D। तो सबसे पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। अगर हम बेस में लेते हैं आपके पास A B, देन सी हमारे यहाँ पे आएगा, डी हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये 4 साइडेड फिगर को हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो है ये बन जाएगा। अब हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे कि हमने किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले ए बी आपने लेना है 4.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। ठीक है, ए बी आपने लिया 4.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास ये वाला पोर्शन हो गया। देन आपने ए को सेंटर मानना है। इस वाली साइड हमारा कौन सा पॉइंट आएगा? सी। तो आप देखिए ए सी हमारे पास है, बिल्कुल है। ए सी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। एंड देन बी से हम लेंगे आर्क। तो बी पे भी हमारा पॉइंट है बी सी 5.5 सेंटीमीटर। सो using compass with A as center, we can arc of 7 सेंटीमीटर। हमने आर्क लगानी है A से C की तरफ। कितनी लेनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। देन B से हमने C की तरफ लेना है 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट मिल गया। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स, आर्क्स जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। बी को भी आप सी से ज्वाइन कर दोगे। ये पॉइंट हमारा बनेगा सी। अब ये बी सी हमारे पास कितना था? 5.5 सेंटीमीटर। एंड ए सी हमारे पास था 7 सेंटीमीटर। जो भी हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे वो साथ साथ में लिख लेंगे। अब एक क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। देन अगेन अब हमें ए डी देखते हैं। ए डी की मेजरमेंट दी है, बिल्कुल दी है। ए डी की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मानना आपने, डी की तरफ आर्क लगानी है 7 सेंटीमीटर। ये आपने 7 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास से आपने आर्क लगा दी। देन सी को सेंटर मानना है डी की तरफ। सी डी की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो आपने सी को सेंटर मानना है डी की तरफ 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी 2 आर्क्स मीट कर रही हैं। हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो है ये बिल्कुल ड्रॉ होगी। आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। अब सी डी की मेजरमेंट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एंड देन ए डी की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो है ये बिल्कुल ड्रॉ होगी। अब रफ स्केच को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि हमने ये कंस्ट्रक्शन जो है किस तरह से ड्रॉ की है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारा आएगा, हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। किस तरह से आपने ये कंस्ट्रक्शन जो है ये ड्रॉ की है। सिंपल, वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप हमारा था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 4.5 centimeter. Then with A and B as center, draw an arc
AC 7 centimeter, BC 5.5 centimeter, which intersect at point C. ओके, तो हम यही लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, यूजिंग compass with A and B as center, draw an arc AC equals to 7 centimeter and BC equals to 5.5 centimeter, which intersect at point C. Then हमने क्या करा? Join AC and BC. Now third step is join AC and BC. Okay. So again using compass with A and C as center, with A and C as center, draw an arc CD equals to 4 centimeter and AD equals to 6 centimeter, which intersect at point D. Then fifth step में हम लिखेंगे join AD and CD. Thus, ABCD is the required quadrilateral. तो यही हमें ड्रॉ करना था. ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है क्वाड्रिलेटरल जंप. JU 3.5 centimeter, PJ 4.5 centimeter, UM 4 centimeter, PU 6.5 centimeter and MP equals to 5 centimeter. स्टूडेंट्स, कोई भी हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए हमें 5 मेजरमेंट्स की जरूरत होती है, चाहे वो एंगल की शेप में हो, चाहे वो साइड की शेप में हो. ओके, तो यहाँ पे हमें 5 मेजरमेंट्स जो है ये गिवन है. सबसे पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल जंप. हम JU लेंगे बेस पे, M हमारा यहाँ पे आएगा और P हमारे पास यहाँ पे आएगा. तो ये हमारे पास बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल जंप. ओके, ये देखिए सिमेट्री में आ रहा है JUMP. ये नहीं है कि हम यहाँ पे M लेंगे और यहाँ पे P लेंगे. नो, ये बिल्कुल सिमेट्री में हमारे पास ये फिगर आनी चाहिए. तो लेट बी स्टार्ट इट्स कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हम बेस में लेंगे JU लाइन सेगमेंट लेंगे 3.5 सेंटीमीटर. देन हमारे पास यहाँ पे आएगा M, यहाँ पे आएगा P. अब देखते हैं U P की मेजरमेंट हमें दी है. U P की मेजरमेंट दी है 6.5 सेंटीमीटर. तो यूजिंग कंपास U को हमने सेंटर मानना और आर्क लेनी है 6.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने कंपास की नीडल रखनी है और आर्क लेनी है हमें M की तरफ. कितना लेना है? 6.5 सेंटीमीटर, सॉरी U की तरफ. देन JUMP. अब J और P की मेजरमेंट देखते हैं. PJ ये हमें दिया 4.5 सेंटीमीटर. तो हमने J को सेंटर मानना है P की तरफ, तो हमारी मेजरमेंट बनेगी 4.5 सेंटीमीटर. तो J को आपने सेंटर मानना है.
तो P की तरफ आर्क लेनी है, कितनी लेनी है 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास M जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, JU यहाँ पे आएगा M और यहाँ पे P, इनको ज्वाइन कीजिए। ये हमारे पास PJ था 4.5 सेंटीमीटर, देन PU हमारे पास था 6.5 सेंटीमीटर। ये हमें फिक्स्ड पॉइंट मिल गया एक P। क्लियर, हमने इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया और PU की मेजरमेंट लिखेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर। ओके, देन अगेन UM की मेजरमेंट हमें दी है 4 सेंटीमीटर, तो U को सेंटर मानना है, M की तरफ आर्क लेंगे हम कितनी 4 सेंटीमीटर की, और P से M की तरफ आर्क लेंगे हम 5 सेंटीमीटर की। P को सेंटर मानना है, M की तरफ आर्क लेंगे हम 5 सेंटीमीटर की। ये आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर, और ये हमने आर्क जो है ये ली थी आर्क की UM जो है वो 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन जो है ये बिल्कुल ड्रॉ हो गया। बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनना चाहिए। कंपास जो है बिल्कुल आपने छेदनी नहीं है, पेंसिल की नीडल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो है ये रेडी हो जाएगी। नाउ स्टार्ट इट्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट JU 3.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आएगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट JU 3.5 सेंटीमीटर। Now second step, with J and U as center, draw an arc PJ equals to 4.5 centimeter and UP equals to 6.5 centimeter, which intersect at point P। देन हमने इसके बाद क्या करा था, ज्वाइन PG एंड PU, ज्वाइन PJ and UP. Now again using compass with U and P as center, make an arc UM 5 centimeter and UPM 5 centimeter, UM 4 centimeter, which intersect at point M। तो ये हम लिखेंगे with U and P as center, draw an arc PM equals to 5 centimeter and UM 4 centimeter, which intersect at point M। Then fifth step, join PM and UM. Thus, JUMP is the required quadrilateral. ओके वेल स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें,
शेयर करें और मेरे चैनल ट्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।